नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए 12th क्लास की डिफरेंशिएशन यानी अवकलन। अवकलन में काफी स्टूडेंट्स को परेशानी होती है, अवकलन कैसे करें कैसे नहीं करें। अब ये देखिए, बहुत आसानी से कर सकते हो। आपको पहले अवकलन के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिकली आपको ये चीज याद रहेंगी तो आपको जो एनसीईआरटी में 5.2 एक्सरसाइज दे रखी है, आराम से इजिली तरीके से कर सकते हो। मैं भी आपको 5.2 पूरी कंप्लीट करा के दिखाऊंगा। पूरी एनसीईआरटी की बुक इसमें कंप्लीट डालूंगा, लेकिन आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए डिफरेंशिएशन की। ये देखिए, बेसिक नॉलेज क्या है। सबसे पहले हम फॉर्मूलों की बात करते हैं। बेसिक नॉलेज में फॉर्मूले आ जाते हैं। जैसे पहला फॉर्मूला हमारा डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एन। इसका डिफरेंशिएशन करना है। ये देखिए, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, मैं एक्स कैसे बनाता हूँ और एन कैसे बनाता हूँ। मैं एक्स इस तरीके से बनाता हूँ और एन इस तरीके से बनाता हूँ, एन में थोड़ा गोला कर देता हूँ। इसमें थोड़े कंफ्यूजन रहने की बात नहीं है, ठीक है। इसको बेसिकली ध्यान से पढ़ना है और समझना है। ये देखिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स की पावर एन का। यदि डिफरेंशिएशन आता है एक्स की पावर एन का, तो बस एन जो पावर है उसको आगे रखना है, आगे आ जाएगा, इनटू कर देगा और एक्स की पावर में से एक माइनस कर देना है। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, बहुत ही आसानी से याद कर सकते हो। एक्स की पावर एन में क्या करना है, जो पावर है आगे रखनी है, उस पावर में से एक माइनस करना है। जो पावर है आगे रखनी है, उस पावर में से एक माइनस करना है। ये आपका फॉर्मूला हो गया। इस बेस पे मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ और उसको बढ़िया तरीके से सॉल्व करने हैं। ये देखिए, पहला क्वेश्चन मैंने दिया आपको, y बराबर मान लेते हैं किसी फंक्शन को, x की पावर 8 दे दिया। x की पावर 8, x के सापेक्ष अवकलन करना है इसका। x के सापेक्ष अवकलन कैसे करोगे? सबसे पहले लिखना पड़ेगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर एनसीईआरटी बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, इसलिए आपको एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ये देखिए, एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या होगा, बाई का हमेशा दूसरा फॉर्मूला आप याद कर सकते हो। बाई का हमेशा फॉर्मूला होता है dy ओवर dx। बाई का जब भी आप डिफरेंशिएशन करोगे यानी अवकलन करोगे तो y का हमेशा क्या होगा, dy ओवर dx। मैंने भी फॉर्मूले में क्या बताया था अभी, जो पावर होगी वो आगे आ जाएगी, आगे मल्टीप्लाई कर देगी, आगे एक के साथ मल्टीप्लाई, आगे 8 आ जाएगा तो 8, और x की पावर इसमें से एक माइनस कर देना। 8 में से आप एक माइनस कर दोगे तो बचेगा 7। ये आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन एक और इसी तरीके से दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा, y बराबर के x की पावर मैंने 10 दे दी। इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x करना है। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x कैसे करोगे, बाई का हमेशा होता है dy ओवर dx, और 10 आगे आ जाएगा और x की पावर बचेगी, एक माइनस कर दोगे तो 9। ये आपका राइट आंसर है। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में किस टाइप से और आ जाता है, इसी बेस पे y बराबर की अब दे रखा है पावर, आगे कोई नंबर आ गया 2 और x की पावर आ गई 4। इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x कैसे करोगे, बाई का ऑल ओवर होता है dy ओवर dx लिख देना है आपको हमेशा। जो पावर है मल्टीप्लाई, जो पावर है वो आगे मल्टीप्लाई करेगी, 4 2 जा 8 हो जाएंगे, 4 2 जा 8 यानी 4 दूनी 8, और x की पावर आपको इसमें से एक माइनस कर दोगे, 4 में से एक माइनस करोगे तो बचेगा आपका 3, तो 3 लिख देना। ये आपका राइट आंसर। कभी कभार क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, y बराबर के, अब x जो है x की पावर माइनस में आ जाती है। जैसे मान लो चलो 2 इंटू एक्स की पावर माइनस 4 है। अब इसका डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष कैसे करोगे, ये लिखना है आपको डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू x। बहुत आसानी से ये आपको लाइन लिखनी है, याद कर लो, कैसे भी कर लो। y का हमेशा आपको क्या करना है, dy ओवर dx लिखना है। अब ये देखिए, जो माइनस की पावर है, -4 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे, -4 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे, ये देखिए पहले साइन का मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस माइनस, 4 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे, 4 2 जा 8 यानी 4 दूनी 8, और x की पावर -4 तो ऑलरेडी है, एक माइनस हम अपने फॉर्मूले वाला लेते हैं, -1 -4 तो हमेशा ऑलरेडी दिख रहा है, -1 लेंगे। -4 और -1 कितने होते हैं? बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे बहुत गलती करते हैं, -4 और -1 +5 बोल देते हैं। -4 और -1 -5 होते हैं, याद रख लेना। ये आपका राइट आंसर है। माने याद, यहाँ पे -4 और -1 जोड़ोगे तो -5 होते हैं, इनटू में प्लस हो जाते हैं। -4 का मल्टीप्लाई यदि मैं -1 से करता तो माने माइनस प्लस हो जाता, 4 1 जा 4। ये मल्टीप्लाई के रूल्स अलग हैं और प्लस माइनस के रूल्स अलग हैं, तो ये आपका राइट आंसर हो गया, -8 इंटू एक्स की पावर -5। कभी का और क्वेश्चन में आपका क्या आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 5 टाइप से दे देता हूँ। यदि y बराबर की एक्स की पावर अपॉन में आ जाती है, एक्स की पावर 8 आ गया, तो आप कैसे सॉल्व करोगे, जो पावर है उसको ऊपर ले जाओगे, तो y बराबर के एक्स की पावर अपोजिट हो जाती है, पावर प्लस की ऊपर ले जाओगे, माइनस की 8 हो जाएगी। अब डिफरेंशिएशन करना है आपको, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स,
बाई का होल ओवर होता है dy ओवर dx। अब क्या करना, -8 आगे आ जाएगा और x की पावर -8 में से -1 करोगे, -8 और -1 तो माइनस के 9 होते हैं, -8 और -1 माइनस के 9 होते हैं। और ये आपका राइट आंसर है। ये 5 एग्जांपल मैंने फर्स्ट टाइप से करा दिए। अब ये देखिए सेकंड टाइप से क्या है। अब ये देखिए फर्स्ट टाइप का फॉर्मूला आपको याद रहेगा, x की पावर n का n आगे रखना है, x की पावर n-1। इस टाइप से 5 क्वेश्चन करने हैं। 5 क्वेश्चन सीखने के बाद फिर मैं ये देखिए सेकंड फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, d/dx बाई का हमेशा डिफरेंशिएशन होता है dy ओवर dx। अब मैं तीसरे फॉर्मूले की बात करता हूं। हमारा तीसरा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला मान सकते हो x है। x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, x का होता है हमारा 1। और कैसे होता है ये भी सीख लीजिए। ये देखिए मान के चलो क्वेश्चन मैंने दिया y बराबर के x की पावर 1 है, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। अब आपको क्या करना है, y का हमेशा होता है dy ओवर dx, पिछले फॉर्मूले में लिखा चुका हूं। 1 आगे आ जाएगा इंटू x की पावर, इसमें से एक माइनस कर दोगे, एक में से एक माइनस करोगे तो 0। 1 इंटू x की पावर 0, x की पावर 0, 1 में से 1 माइनस करोगे तो 0, x की पावर 0। किसी भी संख्या की वैल्यू 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, याद रखना है आपको। चाहे 1000 हो, चाहे 10,000 हो, चाहे लाख हो, उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू होगी 1। यहाँ पे x की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू होगी 1। तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1, तो x का डिफरेंशिएशन होगा 1। ये आपका राइट आंसर है। ये आपको फॉर्मूला याद करना है। चौथा फॉर्मूला याद करना है आपको, d/dx। कोई भी कांस्टेंट नंबर है ना तो उसमें x है और ना ही y है, जैसे मान के चलो c है, इसका हमेशा हो जाएगा 0। एग्जांपल दे दे रहा हूं उसमें कुछ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे दे रहा हूं उससे मैं, जैसे मैंने दिया y बराबर के 5, इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x करना है, x के साथ अवकलन करना है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। अब क्या करोगे, y का dy ओवर dx होता है और यहाँ पे ना तो x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करोगे, ना तो इसमें x है और ना ही y है, तो इसका आप 0 कर दोगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, y बराबर की a, इसका डिफरेंशिएशन करना है, y का क्या होता है dy ओवर dx, इसका हो जाएगा 0, क्योंकि ना तो इसमें a है, इसमें x है और ना ही y है। ठीक है, x के सापेक्ष करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दे रहा हूं मैं, जैसे y बराबर की मैंने दे दिया आपको 5a दे दिया और डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x करना है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x करना है, x के सापेक्ष करना है। इसमें तो x है नहीं तो y का हमेशा dy ओवर dx होता है और जिसमें x ना हो उसका 0 हो जाता है। ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, इस टाइप से करना है। अब ये देखिए मैं कुछ क्वेश्चन दे दे रहा हूं आपको, जैसे और इसके अलावा एक और क्वेश्चन लीजिए। एक और क्वेश्चन है मेरी तरफ से, क्वेश्चन नंबर 4। यदि y बराबर की मैंने दे दिया आपको 5x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस के 2 दे दिया, इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x करना है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x करना है। कैसे करो, y का क्या होता है dy ओवर dx होता है। ये देखिए मैंने x की पावर n का क्या बोला था, जो पावर आगे मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, लेकिन 5 का यहाँ पे 0 मत कर देना, 5 बचा हुआ क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। x के साथ जो कोफिशिएंट, जो भी आप कांस्टेंट नंबर है, जैसे 5 है कांस्टेंट नंबर है, मल्टीप्लाई कर रहा है x के साथ तो बचा हुआ है। ये 2 के साथ कोई भी x मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है, इसका इसलिए कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, जो कि मैंने फॉर्मूले में यहाँ लिखा दिया था, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ये देखो यहाँ पे क्या करोगे, 3 आगे मल्टीप्लाई करेगा, 5 3 जा 15 यानी 5 3 15 और x की पावर बचेगी, 1 माइनस कर दोगे तो 2, प्लस 2 का मल्टीप्लाई आगे करोगे 3 दूनी 6, x की पावर बचेगी 1 को दिखा देनी है, प्लस 5 इंटू x का मैंने बताया था x का होता है 1, तो यहाँ पे 1 लिख देना है, और प्लस और 2 का इसके साथ x नहीं है, x के साथ अवकलन कर रहे हैं तो ये 0 हो जाएगा। तो ये देखिए फाइनली हमें क्या मिला, 15x² प्लस 6x प्लस 5 एकम 5। ये आपका राइट आंसर है। अब हम बात करते हैं, ये 14 फॉर्मूला हो गया। अब हम बात करते हैं 5वें फॉर्मूले की। ये देखिए 5वां फॉर्मूला क्या होता है आपका, 5वां फॉर्मूला यदि कभी कभार आगे इस सवाल में, ये बहुत काम की चीज है, बहुत काम आएगा, ये 1/x का डिफरेंशिएशन, क्योंकि आगे जब सवालों में लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएंगे तो इसमें 1/x का डायरेक्टली आपको याद करना पड़ेगा। इसको 5वें फॉर्मूले के बेस में रख दिया। इसका होता है -1/x²। और ये कैसे होता है ये देख लीजिए। जैसे मान के चलो, माना क्वेश्चन में दे दिया y बराबर के 1/x, तो क्या करोगे,
एक्स को ऊपर ले जाओगे, पावर 1 है, ऊपर ले जाओगे माइनस की पावर हो जाएगी माइनस की पावर। अब इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स करना है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स करना है, तो y का हो जाएगा dy ओवर dx। अब ये देखो पावर होगी माइनस में आ जाएगी, आगे आ जाएगी, एक्स की पावर -1 ऑलरेडी है, -1 अपनी तरफ से करोगे, -2 हो गई, -1 इंटू एक्स की पावर -2 हो गई। और ये पावर माइनस के नीचे ले जाओगे, किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, एक्स की पावर 2, तो dy ओवर dx कितना हो गया, -1 अपॉन एक्स की पावर 2। ये आपका 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, अब फॉर्मूले की बात कर ले रहे हैं, फॉर्मूला नंबर 6। फॉर्मूला नंबर 6 है आपका e की पावर x का, e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x का e की पावर x, ये आपको याद रख लेना है। e की पावर x का कोई डिफरेंशिएशन पूछ लेता है आपका, e की पावर x का अवकलन बताइए, तो आपको बताना है e की पावर x का e की पावर x। अब ये देखिए क्या करना है, 7वां फॉर्मूला याद करना है। अब log e x का याद करना है, log e x का। ठीक है, इसे रीडिंग कैसे करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, log x बेस e, और शॉर्ट में कैसे पढ़ देते हैं, log e x। log e x का क्या होगा, 1 अपॉन x। ये आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो बिना फॉर्मूले के ये अवकलन डिफरेंशिएशन कभी नहीं हो पाएगा आपसे, ये फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे आपको। 8वां फॉर्मूला है log a x का। अब बेस में a आ गया, log x बेस a, ठीक है, तो होता है 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग, जो बेस में a दे रखा तो आपको बेस में a लिखना है और फिर इंटू में करना है a। ये आपका 8वां फॉर्मूला है। और फॉर्मूला नंबर 9 d अपॉन डी एक्स और a की पावर x, a की पावर x का फॉर्मूला होगा a की पावर x इंटू लॉग e a, यानी लॉग a बेस में e। ये आपको 9 फॉर्मूले हो गए आपके, ये कंप्लीट याद करने पड़ेंगे। इससे कुछ मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, ये देखिए यहाँ पे एक ही जगह कुछ भी कांस्टेंट आ सकता है, 2 आ सकता है, 5 आ सकता है, 10 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। मेरा एक क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन y बराबर के 5 इंटू e की पावर x प्लस 2 लॉग e x प्लस लॉग बेस में 5 है यहाँ पे x प्लस 10 की पावर x। और ये देखिए 10 की पावर x किससे रिलेटिव करोगे, 10 की पावर x a की पावर x से, मैंने कहा था a की जगह यहाँ a बराबर की कांस्टेंट नंबर, कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है, कांस्टेंट नंबर कोई भी आपका कांस्टेंट नंबर हो सकता है। यहाँ पे a की जगह आपका 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, a b c d, बस x और y नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, a की जगह कांस्टेंट नंबर, जैसे यहाँ पे मैंने a की जगह 10 दे दिया और यहाँ पे a की जगह मैंने दे दिया 5, यहाँ पे दे दिया 5 इस वाले फॉर्मूले में। तो ये देखो कैसे सॉल्व करोगे इसको, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। ये देखो y का हमेशा ऑल ओवर क्या होता है, dy ओवर dx, आपको याद करना ही पड़ेगा, y का हमेशा dy ओवर dx होता है। ये देखिए 5 इंटू e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x के सापेक्ष अवकलन क्या होता है, e की पावर x का e की पावर x होता है, तो आपको e की पावर x लिख देना है, प्लस 2 इंटू लॉग e x का होता है 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x करना है, और प्लस लॉग ए एक्स का, यहाँ पे e की जगह a का काम कर रहा है, a का काम कौन कर रहा है, 5, लॉग ए एक्स का होता है 1 अपॉन x, तो आपको लिखना है 1 अपॉन x इंटू लॉग a की जगह 5 ही रखना है, इंटू e, लॉग ए ई, लॉग ए की जगह बस 5 रखना है। अब ये प्लस 10 की पावर x, 10 की पावर x का फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, a की पावर x वाला, मैंने बोला था a की जगह कुछ भी नंबर आ सकता है, उसने 10 पकड़ा दिया a की पावर x का। अब a की जगह क्या काम कर रहा है, 10 काम कर रहा है वहां पे, बस यहाँ पे 10 रख देना, a की जगह 10 रख दोगे, यहाँ पे भी 10 रख दोगे, तो वो फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है। a की पावर x का फॉर्मूला होता है a की पावर x इंटू लॉग e a, लॉग a बेस e, तो a की पावर x का यानी a की पावर x इंटू लॉग e और a, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। ये देखो और इसे सॉल्व कर सकते हो, 5 e की पावर x प्लस 2 1 2 अपॉन x प्लस लॉग 5 e अपॉन x प्लस 10 की पावर x इंटू लॉग e a, ये आपका राइट आंसर हो गया। ये आपकी फॉर्मूले नंबर 9 तक क्लियर करा चुका हूं मैं, फॉर्मूले नंबर 9। अब उसके बाद फॉर्मूले नंबर 10 पे देखिए, फॉर्मूला नंबर 10 क्या था आपका, फॉर्मूला नंबर 10 है आपका साइन एक्स, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। याद रखने पड़ेंगे, बिना याद के कुछ नहीं कर पाओगे आप, अवकलन का ही डिफरेंशिएशन करना चाहते हो कुछ नहीं कर पाओगे, आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। 11वां फॉर्मूला है कॉस एक्स का, कॉस एक्स का होता है माइनस के साइन एक्स। 12वां फॉर्मूला है टेन एक्स का,
10x का होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। 13वां फॉर्मूला है कॉट एक्स का, कॉट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। 14वां फॉर्मूला है सेक एक्स का, सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू 10x। 15वां फॉर्मूला है कोसेक एक्स का, कोसेक एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये आपको फॉर्मूले याद करने ही करने हैं, बिना फॉर्मूले के आप डिफरेंशिएशन नहीं कर पाओगे। आपको फॉर्मूले हर कीमत पे याद करने पड़ेंगे यदि आप डिफरेंशिएशन चाहते हो। और इसके अलावा आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत मजबूत करके रखनी पड़ेगी, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का काफी यूज होगा इसमें। अब ये देखिए, इसमें भी एक क्वेश्चन बोल दे रहा हूं आपको, y इक्वल टू 10x प्लस सेक एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के साथ में अवकलन करना है। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स कैसे करोगे? y का हमेशा होता है dy ओवर dx, कई बार बता चुका हूं, y का होता है dy ओवर dx। 10x का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, 10x का होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो आपको सेक स्क्वायर एक्स रख देना है। और सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स इंटू 10x। और कॉस एक्स का होता है माइनस के साइन एक्स, प्लस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, माइनस के साइन एक्स और प्लस। और साइन एक्स का होता है प्लस के कॉस एक्स, प्लस के कॉस एक्स। ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। ये आपके 15 फॉर्मूले हो चुके हैं। अब 15 फॉर्मूले के बाद 16वां फॉर्मूला देखिए। 16वां फॉर्मूला क्या है? अब 16 फॉर्मूले में क्या रहना, क्या दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। पहले फंक्शन में भी एक्स होगा, दूसरे फंक्शन में भी एक्स होगा। जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तब फॉर्मूला क्या बनता है? ये देखिए, पहला फंक्शन मल्टीप्लाई दूसरा फंक्शन, जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या फॉर्मूला बनता है? आपको पहले से कुछ नहीं करना, उसका डिफरेंशिएशन करना सेकंड वाले का, फिर प्लस सेकंड वाले से कुछ नहीं करना आपको, और उसका डिफरेंशिएशन करना फर्स्ट वाले का। ये आपका फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा। फर्स्ट एंड सेकंड, जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले से कुछ मत कहो, सेकंड का डिफरेंशिएशन यानी अवकलन, प्लस दूसरे से कुछ मत कहो, इनटू फर्स्ट का अवकलन, ठीक है। ये देखिए एग्जांपल दे दे रहा हूं। एग्जांपल जैसे कि एक क्वेश्चन है मेरा, y बराबर के मैंने एक दे दिया e की पावर x इंटू साइन एक्स। अभी देखिए फंक्शन क्या होता है, दो फंक्शन यहाँ पे e की पावर x का भी फॉर्मूला पता है, e की पावर x का e की पावर x होता है, और साइन x का भी पता है, साइन x का cos x होता है। अब इसमें भी x है और इसमें भी x है। अब ये देखिए, जब दो x आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, दो फॉर्मूले आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करते हैं? इसी वाले फॉर्मूले से, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। y का ऑल ओवर होता है dy ओवर dx। अब ये देखिए, पहले से आपको कुछ नहीं कहना है, ये देखिए मैंने कहा था पहले से कुछ नहीं कहना, e की पावर x का e की पावर x मल्टीप्लाई, सेकंड का क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है, यानी अवकलन करना है। हमें पता है साइन x का अवकलन होता है cos x, तो बस मुझे cos x लिख देना है यहाँ पे, फिर प्लस प्लस। अब सेकंड से कुछ नहीं कहना, सेकंड कौन माना हमने? साइन x को माना है, तो साइन x से हमें कुछ नहीं कहना है, मल्टीप्लाई। अब इसका डिफरेंशिएशन करना फर्स्ट का, फर्स्ट कौन है? e की पावर x का, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही रहता है, जो मैंने अभी फॉर्मूले में लिखाया था। और दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? e की पावर x कॉमन आ रहा है, तो मैं e की पावर x कॉमन ले लूंगा, यहाँ से बचेगा cos x और यहाँ से बचेगा sin x। ये आपका राइट आंसर है। इस बेस पे एक और सवाल देख लीजिए। y बराबर के मैं लिख देता हूं 10x इंटू लॉग x। ये देखिए, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, ये फर्स्ट मान लो और ये सेकंड मान लो, ये फर्स्ट मान लो और ये सेकंड मान लो। जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो आपको फॉर्मूला क्या लगाना है? ये वाला, फर्स्ट से कुछ नहीं कहना, सेकंड का डिफरेंशिएशन, प्लस सेकंड से कुछ नहीं कहना, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ये देखिए, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो y का हमेशा होता है dy ओवर dx। अब ये देखिए क्या करना है, पहले से आपको कुछ नहीं कहना है, मैंने फॉर्मूला लिखा है तो पहले से आपको कुछ नहीं कहना है, और सेकंड का डिफरेंशिएशन करना है, डायरेक्ट कर सकते हो आप। log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, क्योंकि पिछले फॉर्मूले में लिखा चुका था। फिर प्लस, अब सेकंड से कुछ नहीं कहना, सेकंड को सेम टू सेम छाप देना है आपको, जैसा छप रहा है वैसे ही छाप दो, मल्टीप्लाई,
अब फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करना है, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। अब ये देखिए टेन एक्स का वन से मल्टीप्लाई करोगे तो टेन एक्स वन जा टेन एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। ये आपका राइट आंसर हो गया। ये आपका 16वां फॉर्मूला हो गया। 16वें फॉर्मूले से मैंने दो एग्जांपल करा चुका हूं। अब आपका 17वां फॉर्मूला देख लीजिए, बहुत इजी है। 17वें फॉर्मूले से ये देखिए क्या करना है। आपके 17वें फॉर्मूले में अभी तो दो फंक्शन मल्टीप्लाई कर रहे थे, इनटू कर रहे थे, यानी गुणा कर रहे थे। अब वो दो फंक्शन आपस में डिवाइड करेंगे। 17वें फॉर्मूले में दो फंक्शन आपस में जब डिवाइड करते हैं तब कैसे सॉल्व करते हैं, फर्स्ट अपॉन सेकंड फंक्शन। तो क्या करना है, सेकंड से कुछ नहीं कहना, सेकंड जैसा है वैसा की वैसा छाप दो। मल्टीप्लाई फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करना है, ये डिफरेंशिएशन फर्स्ट का करना है, फिर माइनस। अब फर्स्ट से कुछ नहीं कहना, जैसा है कि वैसा की वैसा छाप दो। मल्टीप्लाई सेकंड का डिफरेंशिएशन करना है, यानी सेकंड का अवकलन करना है, अपॉन जो ये देखिए यहाँ पे ये मतलब ये देखिए ऊपर वाला क्या होता है अंश और नीचे वाला क्या होता है हर। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको न्यूमिनेटर और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। यानी डिनोमिनेटर यानी हर से कुछ नहीं कहना, अंश का अवकलन करना है, माइनस अब अंश से कुछ नहीं कहना, हर का अवकलन करना है, बट्टे हर का होल स्क्वायर, यानी सेकंड वाले का होल स्क्वायर। इसको आप इस दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा है तो या करके बता दे रहा हूं। डी अपॉन डी एक्स, ऊपर वाला होता है अंश और नीचे वाला होता है हर। इंग्लिश में इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं और इसको न्यूमिनेटर बोलते हैं। इसका डिफरेंशिएशन करना है तो कैसे करोगे, हर से कुछ नहीं कहना, मल्टीप्लाई अंश का अवकलन करना है, अंश का डिफरेंशिएशन करना है, अंश का डिफरेंशिएशन कर दिया मैंने, फिर माइनस। अब अंश से कुछ नहीं कहना, अंश को सेम टू सेम जैसा दिख रहा था वैसा छाप दो। अब मल्टीप्लाई, अब वो डिफरेंशिएशन करना है आपको हर का, अपॉन में हर का होल स्क्वायर लगा देना है। ये आपका फॉर्मूला बन जाता है, इस 17वां फॉर्मूला बन जाता है। अब ये देखिए कैसे करोगे इसे, मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। बाई बराबर के मैंने एक क्वेश्चन दिया e की पावर x अपॉन साइन x, ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर है। x के सापेक्ष कैसे अवकलन करोगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का हमेशा होता है dy ओवर dx। ठीक है, अब ये देखो मैंने फॉर्मूला क्या लिखा था, हर से कुछ मत कहो, हर का होना है साइन एक्स, साइन एक्स को ऐसे छाप दो। मल्टीप्लाई अंश का अवकलन करना है, अंश कौन है e की पावर x, e की पावर x का अवकलन होता है e की पावर x, जो मैं फॉर्मूले लिखा चुका हूं, फिर माइनस। अब अंश से कुछ मत कहो, अंश कौन है e की पावर x, e की पावर x को सेम छाप दो। मल्टीप्लाई अब हर का अवकलन करना है, यानी हर का डिनोमिनेटर का अवकलन करना है, साइन x का अवकलन होता है cos x, यहाँ पे cos x लिख दो, अपॉन में हर का होल स्क्वायर यानी डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर कौन है इसमें साइन एक्स, साइन एक्स का होल स्क्वायर कर दोगे। ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से और यहाँ से e की पावर x, मैं यहाँ से e की पावर x कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा साइन x और माइनस यहाँ पे बचेगा cos x, अपॉन ये स्क्वायर ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन पे यानी साइन पे आ जाएगा साइन स्क्वायर x। ये आपका राइट आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन देख लीजिए इससे रिलेटेड, फॉर्मूला नंबर 17 से रिलेटिव एक और क्वेश्चन में लिखाने जा रहा हूं। बाई बराबर के अब मैंने दे दिया आपको टेन एक्स दे दिया अपॉन के साइन एक्स दे दिया। कैसे करोगे, या और कोई दूसरा फंक्शन ले लो, टेन एक्स अपॉन के लॉग एक्स दे दिया मैंने। ऊपर वाला अंश है और नीचे वाला हर है, इसे अंश बोलते हैं और इसे हर बोलते हैं। डिफरेंशिएशन करना है एक्स के सापेक्ष, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करना, बाई का होता है dy ओवर dx लिखना है। ये देखिए फॉर्मूला क्या है अंश और हर का, आपको क्या करना है, हर से कुछ नहीं कहना, log e x से, log e x को सेम टू सेम छाप देना, जैसा दे रखा है वैसा छाप दो। मल्टीप्लाई अंश का अवकलन अंश का, अंश पे कौन है 10x, यानी न्यूमिनेटर पे कौन है 10x, 10x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x, फिर माइनस। अब अंश से कुछ नहीं कहना, अंश कौन होता है इसमें क्वेश्चन में 10x, 10x से कुछ नहीं कहना, मल्टीप्लाई कर देना है हर का अवकलन करना है, हर में कौन होता है log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x, फिर अपॉन में क्या करना है हर का होल स्क्वायर करना है, हर है आपका log x, तो log e x का होल स्क्वायर कर देना है आपको। अब क्या करोगे, इनके अपॉन में एक मान लोगे, एलसीएम क्या आ जाएगा x आ जाएगा, और इनके अपॉन में log x का होल स्क्वायर चल ही रहा है। अभी देखिए x इधर मल्टीप्लाई करेगा, इसका डिवाइड करोगे x बचेगा, x यहाँ पे आ जाएगा, x इंटू log x इंटू सेक स्क्वायर x
फिर माइनस 10x। अब ये देखिए ये x कहाँ पे जाएगा, ये देखिए एक कंडीशन होती है a के अपॉन में b हो अपॉन c के अपॉन में d हो, तो ये कंडीशन होती है इसके अपॉन की वैल्यू नीचे आ जाती है और इसके लास्ट वाले की ऊपर चली जाती है। ये x अपॉन इनका आया है ऊपर वाले का, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देगा नीचे, तो नीचे आके मल्टीप्लाई कर दोगे इसका, तो आपका आ जाएगा x इंटू लॉग एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस के 10x अपॉन ये x नीचे मल्टीप्लाई करेगा तो x इंटू लॉग ई एक्स का होल स्क्वायर। ये आपका राइट आंसर आ गया। तो आपके ये 17 फॉर्मूले हो गए। 17 फॉर्मूले के अलावा कुछ और फॉर्मूले भी है, वो देख लिए इनवर्स वाले, कुछ फॉर्मूले इनवर्स वाले हैं, उनसे भी रिलेटेड पूरे क्वेश्चन देख लीजिए आज। आपका 18वां फॉर्मूला देख लीजिए। आपका 18वां फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है एक्स के सापेक्ष, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपको याद करना है। और 19वां फॉर्मूला देख लीजिए 19वां, डी अपॉन डी एक्स 19। ये देखिए क्या होता है कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स में कुछ नहीं करना, बस आगे माइनस 1 लिख देना है और सेम फॉर्मूला वैसा ही है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये देखिए 20वां फॉर्मूला देख लीजिए डी अपॉन डी एक्स। अब ये टेन इनवर्स एक्स का है, टेन इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपको याद करने ही पड़ेंगे, बिना फॉर्मूले के आप कुछ नहीं कर पाओगे। 21वां फॉर्मूला है डी अपॉन डी एक्स। इसके बाद आता है कॉट इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स एक्स में बस माइनस लगा देना, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये देखिए 22वां फॉर्मूला है डी अपॉन डी एक्स सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स क्या करना है 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 कर देना है इसका फॉर्मूला, ठीक है। अब 23वां फॉर्मूला है आपका डी अपॉन डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स। कोसेक इनवर्स एक्स माइनस 1 कर देना है अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये फॉर्मूले आपको याद करने ही करने हैं। ये 23 फॉर्मूले हैं अवकलन के। ये 23 फॉर्मूले आपको याद हो जाते हैं तो आप आसानी से आगे का जो चैप्टर में कराने जा रहा हूं वो आसानी से कर लोगे। इसके अलावा 3 एक्स्ट्रा अलग फॉर्मूले याद करने हैं आपको, ठीक है, वो इसके अलावा अलग हैं। ये देखिए 23 फॉर्मूले के अलावा ये बिल्कुल अलग है। लॉग के आपने 9th क्लास में पढ़े होंगे। 9th क्लास का पहला फॉर्मूला था, ये लॉग वाले थे, लॉग m की पावर n आ जाता तो n आगे आ जाता था आपका, और लॉग m ये पहला फॉर्मूला था, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला है लॉग m इंटू एन। जब m इंटू एन दो फंक्शन ये यहाँ पे इंटू हो रहा है तो लॉग क्या करता है, इनको प्लस कर देता है, लॉग m प्लस लॉग n। और यदि तीसरा फॉर्मूला लॉग m अपॉन n आ जाए, यदि अपॉन में आ जाए तो ये लॉग क्या करता है माइनस कर देता है इनको, लॉग m माइनस लॉग n। इसके अलावा ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको यदि क्लियर हो जाता है, आप पूरे फॉर्मूले याद कर लेते हो, तो इसके बाद हम आगे जो INCERT से जो क्वेश्चन है पूरे, जैसे 2.5.2 5.3 यानी पूरी आपकी डिफरेंशिएशन कराई जाएगी यहाँ पे पूरी कंप्लीट। और डिफरेंशिएशन हो गया, आगे सभी टॉपिक यहीं पे कराई जाएंगे। बस आपको क्या करना है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। 5.2 एक्सरसाइज है, तो ये देखिए आपका पहला क्वेश्चन है आपका y बराबर की साइन एक्स स्क्वायर प्लस की 5, इसका अवकलन करना है यानी डिफरेंशिएशन करना है, x के सापेक्ष करना है। तो कैसे करेंगे ये देखिए, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये लाइन आपको रटनी ही रटनी है। यदि आप अवकलन करना चाहते हो तो आपको ये लाइन रट लीजिए, क्योंकि ये लिखना ही कंपलसरी है। ये देखिए अब y का क्या होता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था y का अवकलन क्या होता है, हमेशा याद रख लेना। y का अवकलन होता है dy ओवर dx, dy ओवर dx। अब हम बात करते हैं साइन x की। मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था आपको, वो था d अपॉन dx। एक फॉर्मूला था मैंने लिखाया था साइन x का अवकलन। साइन x का अवकलन मैंने बताया था आपको कॉस x। अभी देखो इस टाइप के अवकलनों को कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत आसानी से आप आसानी से कर पाओगे। अभी देखिए आपको बस एक ही फॉर्मूला पता है, साइन x का cos x होता है अवकलन। अब ये देखिए उसने साइन तो दे दिया है, अब उसने x की जगह क्या दे दिया है, बस अपने आप से आपको एक ही क्वेश्चन पूछना है कि उसने x की जगह क्या दे दिया है। वैसे हमारा अवकलन साइन x का होता है, ना कि साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का होता है। तो अब हमें इसका करना क्या है, बस हमारा रियल फॉर्मूला क्या है साइन x का, साइन x से कंपेरिजन करना है यानी तुलना करनी है। साइन की जगह तो साइन दे दिया है। ऐसे क्वेश्चनों में हम अपने आप से ये पूछते हैं कि x की जगह उसने दे दिया क्या है,
क्लियर दिखाई दे रहा है, साइन की जगह तो साइन दे दिया है, लेकिन एक्स की जगह उसने ब्रैकेट दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5, यानी मैं इसे गोला करना चाहूँ तो ये दे दिया उसने एक्स की साइड में। तो ये देखिए साइन, इसे हम एक्स मान लेंगे अपने दिमाग में। ये देखिए क्या होता है, साइन एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। तो आपको क्या करना है, साइन एक्स, इस पूरे को दिमाग में अपने में एक्स मान के चलो, ठीक है। साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस यही वाला एक्स जो उसने दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब दोबारा से क्या करना है आपको, दोबारा से आपका डिफरेंशिएशन करना है, जो उसने दे रखा था एक्स की जगह, उसने एक्स की जगह क्या दे दिया था, साइन की जगह तो साइन दिया था, लेकिन एक्स की जगह इसने पूरा दे दिया था एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करना है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है, पावर जो होती है आगे आ जाती है, 2x और प्लस 5 का होता है 0। अभी देखिए 2x का मल्टीप्लाई इससे करोगे तो आ जाएगा 2x cos x स्क्वायर प्लस 5, ये आपका राइट आंसर है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है y बराबर के cos ब्रैकेट में sin x। ये देखिए मैंने एक आपको फॉर्मूला लिखाया था, वो फॉर्मूला था cos x का, cos x का होता था माइनस के sin x। इन सवालों में बस हमें अपने आप से बस एक ही क्वेश्चन पूछना है, बस वो क्वेश्चन ये है कि उसने x की जगह क्या दे दिया। ये देखिए cos के बाद x आता है, लेकिन इसने cos के बाद क्या दे दिया, sin x पकड़ा दिया। उसी को आप अपने माइंड में गोला कर लीजिए, cos के बाद x आता है तो इसने cos के बाद क्या दे दिया अपना, यहाँ से कंपैरिजन करोगे cos की जगह cos दे दिया और x की जगह क्या दे दिया उसने sin x। इसे माइंड में गोला कर लोगे। अब इसका बाई का करोगे, ये देखो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का ऑल ओवर होता है dy ओवर dx, जो कि मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं। अब ये देखिए, और जिसने वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरी पुरानी वाली वीडियो को देखें, जब इस वाले पार्ट को करें 5.2 को, मैंने उसमें बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ही डीपली तरीके से बताया था। जब तक आप उसे नहीं देखोगे आप ये वाली 5.2 नहीं कर पाओगे। तो ये देखिए y का होता है dy ओवर dx। अब cos के बाद x आता है, ये देखिए फॉर्मूले में cos के बाद x आता है, लेकिन उसने आपके साथ क्या कर दिया, x की जगह sin x पकड़ा दिया। आप माइंड में देखोगे x की जगह sin x पकड़ा दिया है, बस आपको वही गोला करना है जिसने x की जगह जो पकड़ा है, x की जगह sin x पकड़ा दिया, इसे माइंड में गोला कर लो। cos x का फॉर्मूला होता है माइनस के sin x, माइनस के sin यही वाला x जो इसने पकड़ाया था, यही वाला sin x जो x की जगह उसने पकड़ाया था वही कर दोगे sin x। जो उसने x की जगह पकड़ाया था गोला जो हमने किया उसका दोबारा डिफरेंशिएशन करना है। sin x का क्या होता है, sin x का होता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, sin x का होता है cos x। तो बस कुछ नहीं करना आपको, माइनस के sin इंटू sin x इंटू cos x, ये आपका राइट आंसर है। तो आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये देखिए इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू x कैसे करोगे। ये देखिए y का हमेशा होता है dy ओवर dx, आपको y का हमेशा dy ओवर dx रखना है बराबर के sin x होता है, मैंने फॉर्मूले में लिखाया था sin x का अवकलन लिखाया था, sin x का होता है cos x, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया, देखिए फॉर्मूले में होता है sin x होता है अवकलन में d अपॉन dx, sin के बाद x आता है, लेकिन इसने sin के बाद x की जगह क्या पकड़ा दिया, बस आपको इसी पे फोकस करना है। x की जगह इसने क्या पकड़ा दिया, x की जगह आपको पकड़ा दिया गया ax प्लस के b, ये पूरा ब्रैकेट पकड़ा दिया गया, इसे माइंड में गोला कर लोगे। sin x का होता था हमारा cos x, ये देखिए तो sin x का क्या कर दोगे cos, इसी वाला x जो इसने पकड़ाया था वही वाला x लिखोगे आप अपना ax प्लस के b। इसने जो पकड़ाया था x की जगह उसका दोबारा से डिफरेंशिएशन कर देना है आपको। ax का a मल्टीप्लाई x का होता है 1 और प्लस b अपने आप में कांस्टेंट नंबर है, इसके साथ ना x को मल्टीप्लाई कर रहा है, इसलिए b का हो जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन होता है 0। ठीक है, a का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो a बन जाए a का मल्टीप्लाई इससे कर दोगे तो a इंटू कॉस ax प्लस b, ये आपका राइट आंसर। अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, ये देखिए बस आपको बस अपने आप से ये पूछना है कि sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। sec x का होता है हमारा tan स्क्वायर है, sec x का होता है sec x इंटू टेन एक्स, sec x इंटू टेन एक्स, लेकिन कब होता है जब sec के बाद x आए, लेकिन sec के बाद उसने क्या दे दिया, ये पूरा फंक्शन पकड़ा दिया है आपको। तो ये देखिए क्या करोगे, पहले तो ये लिखना सबसे पहले आपको डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। अब ये देखो y का क्या होता है, y का होता है dy ओवर dx, हमेशा dy ओवर dx ही मानना है y का, और जो फंक्शन दे रखा है आपको क्वेश्चन में सभी फंक्शन को y बराबर के लेना है। sec x का मैंने यहाँ पे लिखाया था sec x का sec x इंटू टेन एक्स,
ये वाला एक्स आप अपनी तरफ से नहीं लोगे, ये जो जिसने दे दिया वही लोगे। ये देखिए क्या करना है, सेक एक्स का हमें फॉर्मूला पता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो हमें सेक इसी का एक्स लेना है जो इसने दे दिया अपना, ये सेक एक्स हो गया उसका, इंटू टेन, फिर से इसी का एक्स लेना है जो इसने दे दिया है, टेन रूट एक्स। अब आपको क्या करना है, जिसने उसने अपनी एक्स की जगह जो वैल्यू दे रखी थी उसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करना है। दोबारा से डिफरेंशिएशन करोगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। टेन एक्स का क्या होता है, अभी देखो एक्स की उसने टेन रूट एक्स दे रखा था, अब फिर भी यहाँ पे फिर वो कमी कर रहा है, टेन एक्स देना चाहिए था, अब टेन एक्स की जगह क्या दे दिया, रूट एक्स दे दिया, इसे एक्स मान लोगे क्योंकि एक्स की जगह उसने रूट एक्स पकड़ा दिया आपको। तो टेन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक स्क्वायर यही वाला एक्स जो उसने पकड़ा है रूट एक्स। अब ये देखो हमने इसका गोले में सर्कल कर लिया था क्योंकि एक्स नहीं था, प्रॉपर तरीके से रूट एक्स पकड़ा दिया था, और फिर दोबारा से रूट एक्स का करोगे। ये देखिए रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। ये फॉर्मूला याद कर लेना, दोबारा से रूट एक्स का करना पड़ेगा मुझे डिफरेंशिएशन, क्योंकि 10 एक्स होता है, एक्स की जगह उसने रूट एक्स पकड़ा दिया है, तो रूट एक्स का क्या करोगे 1/2 रूट एक्स, क्योंकि ये फॉर्मूला ये होता है रूट एक्स का। ठीक है, अब इसे लेवल से लगा दोगे आप, लेवल से लगाओगे तो ऊपर सेक 10 रूट एक्स इंटू 10 रूट एक्स, और ऊपर चल रहा है सेक स्क्वायर रूट एक्स, और अपॉन में चल रहा है 2 रूट एक्स। ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये देखिए कैसे करोगे, ये देखिए मैंने एक फॉर्मूला आपको लिखाया था, यदि ऊपर और नीचे वैल्यू आ जाए तो अंश और हर मानते हैं, अंश और हर मानते हैं। करते कैसे, इसका डिफरेंशिएशन अवकलन कैसे करते हैं, हर से कुछ नहीं कहना, मल्टीप्लाई, अंश का अवकलन कर देना है, अंश का अवकलन कर देना है, फिर माइनस, अब अंश से कुछ नहीं कहना, मल्टीप्लाई, अब हर का अवकलन कर देना है, यानी डिफरेंशिएशन अब हर का करना है, अपॉन में हर का होल स्क्वायर कर देना है। ये आपका फॉर्मूला है, यदि अंश और हर में कोई वैल्यू आ जाए। इसका आपका डिफरेंशिएशन पता है, साइन का भी पता है, कॉस का भी पता है। अब ये देखिए क्या करना है, ये लिखना सबसे पहले तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब कैसे करोगे, बाई का कितना होता है, dy ओवर dx होता है। ये देखिए अंश और हर से कैसे करते हैं मैंने बता दिया था, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। इंग्लिश में ऊपर वाले को न्यूमिनेटर बोलेंगे और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलेंगे। तो ये देखो करना कैसा है, यदि वैल्यू अंश और हर में आ जाए, दो फंक्शन आपस में डिवाइड कर रहे हो, तो बस आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये देखिए हर से तो कुछ नहीं कहना है, cos cx इंटू डी, इससे कुछ नहीं कहना, मल्टीप्लाई। अब आपको डिफरेंशिएशन करना है अंश का, अंश का डिफरेंशिएशन करोगे, cos इसी पूरे को x मान लो, क्योंकि साइन के बाद x आता है, साइन के बाद x आता है, तो x की जगह उसने पकड़ा दिया आपको ax प्लस के b। ठीक है, तो आपको बस कंपैरिजन ये करना है, साइन के बाद x आता है, लेकिन इसलिए x की क्या पकड़ा दिया ax प्लस b, इस पूरे को x मान लो, इसलिए माइंड में सर्कल कर लो इसे। साइन x का होता है cos, ये वाला जो उसने x पकड़ा है वही वाला cos x। फिर दोबारा से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा क्योंकि आपने इसको सर्कल कर लिया था, क्योंकि x की जगह दे रखा था। अब ये देखिए क्या करोगे, इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करोगे, a मल्टीप्लाई x का होता है आपका 1, ठीक है, और प्लस b एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट का अवकलन होता है 0। ये देखिए आपने क्या किया, हर से कुछ नहीं कहा, मल्टीप्लाई, अंश का डिफरेंशिएशन करना है, साइन x, इस पूरे को x मान लो, साइन x का होता है cos, ये पूरा x जो दे रखा है, जो दे रखा है उसका दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं, मल्टीप्लाई दोबारा करना है, a मल्टीप्लाई x का होता है 1 प्लस, और b का होता है कांस्टेंट नंबर का 0। फिर आपके बाद उसके बाद लगाते हैं माइनस, माइनस लगाओगे, अब अंश से कुछ नहीं कहना, यानी ऊपर वाले नंबर से कुछ नहीं कहना, साइन ax प्लस b से आपको कुछ नहीं कहना, मल्टीप्लाई। अब डिफरेंशिएशन करना है हर का, यानी जो डिनोमिनेटर है उसका डिफरेंशिएशन करना है आपको। देखिए cos x का, इस पूरे को x मान लीजिए आप, cos x का क्या होता है, माइनस के साइन, माइनस आ रहा है इसलिए ब्रैकेट में लिखूंगा मैं, माइनस के साइन, ये पूरा x, cx प्लस के d। अब देखिए अब क्या करना है, आपको दोबारा से डिफरेंशिएशन करना है, जो उसने x की जगह दे दिया था, cos के बाद x आता है, लेकिन x के बाद उसने cx प्लस d पकड़ा दिया था आपको, तो इसलिए आपको दोबारा करना पड़ेगा इसका मल्टीप्लाई। ये देखो c का होता है, c इंटू एक्स का होता है 1, और प्लस d अपने आप में ठीक है कांस्टेंट नंबर है, तो कांस्टेंट यानी इसमें x नहीं है ना y है, इसलिए इसका हो जाएगा 0। अपॉन में मैंने बताया था, अपॉन में आपको हर का होल स्क्वायर कर देना है, हर है आपका cos cx प्लस के d, इसका होल स्क्वायर कर देना है आपको। अब ये देखिए इसे सॉल्व कैसे करोगे, इसे सॉल्व करना है, a 1 जा a,
ए का मल्टीप्लाई इस पूरी इक्वेशन के साथ करोगे तो ये आ जाएगा, ए आगे लगा दो, ए इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस, ये वाला ये नोट कर दिया, अब ये वाला नोट कर रहा हूं मैं, कॉस ए एक्स प्लस के बी, आगे पीछे भी हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। अब ये देखिए मल्टीप्लाई करना है, सी वन जा सी, सी एकम सी, अब ये देखो माइनस और माइनस होता है आपका प्लस, सी को आगे लगा दो, क्योंकि सबसे छोटा वाला सी दिखाई दे रहा है, इसे आगे लगा दोगे। उसके बाद में आपको ये उतार देना है, साइन ए एक्स प्लस के बी इंटू साइन सी एक्स प्लस के डी, और अपॉन में हर का होल स्क्वायर चल रहा है, ये स्क्वायर है, ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे पावर आ जाएगी, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस के डी, ये आपका राइट आंसर है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका y बराबर कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ये देखिए पहले थोड़ा सा एक बेसिक पॉइंट सीख लीजिए इसके लिए। यदि आपके पास यदि कॉस एक्स क्यूब है, जैसे मान लीजिए चलो इसकी थीटा, कॉस का थीटा एक्स, इसकी पावर 3 है, तो ये देखिए हमारा कंपैरिजन करेंगे कॉस एक्स से, कॉस एक्स से, कॉस की जगह तो कॉस पकड़ा दिया है, एक्स की जगह उसने एक्स क्यूब पकड़ा दिया है, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे, y का होता है dy ओवर dx होता है, cos इस पूरे को x मान लो, cos x का होता है माइनस के साइन, जो जिसने x दिया था वही x, साइन x माइनस के साइन x क्यूब, और इसको जिसने अपनी जगह x की जगह जो वैल्यू दे रखी थी उसका द्वारा से डिफरेंशिएशन करोगे, x की पावर 3 का होता है, 3 आगे आ जाएगा, x की पावर इसमें से 1 माइनस कर दोगे तो 2, ठीक है, इस तरीके से, तो इसे आगे सॉल्व कर लोगे। अब कभी कभार क्या होता है, एक टाइप स्टेप से भी देख लीजिए, कभी कभार ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में पावर आ जाती है, जैसे x साइन की पावर 4x आ गई, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, ये देखिए क्या है, जब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन थीटा पे पावर आ जाए तो कोई टेंशन नहीं है, यदि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे पावर आ गई तो सबसे पहले आप इस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की पावर को बाहर निकाल दीजिए। अब x की पावर n का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, ये पूरा आपका x है, ये पावर n है, तो ये देखिए कैसे होगा, y को होता है dy ओवर dx, x की पावर n का कैसे होता है 4 आगे आ जाएगा और इसकी पावर बचेगी 3, और द्वारा से डिफरेंशिएशन कर दोगे, x की जगह दे दिया था इसमें sin x का होता है cos x, और ये पावर जो भी है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे वापस आएगी, 4 sin क्यू x इंटू cos x, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं ये इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, जब तक ये आप नहीं सीखोगे तब तक ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले ये ट्रिग्नोमेट्री पे पावर फंक्शन पे आ गई है, यानी ट्रिग्नोमेट्री साइन, तो इस पे जो पावर आ गई है तो इसे बाहर निकालो सबसे पहले, तो इसको इस तरीके से भी ले सकते हो पावर को। अब क्या करना है, अब ये x की पावर n का फॉर्मूला ये अप्लाई करेगा, और ये cos के बाद x आता है, ये cos x हो जाएगा आपका। तो ये देखो क्या करना है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, y का ओवर होता है dy ओवर dx। ये देखिए जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो, आपको इसका भी डिफरेंशिएशन पता है cos x का, और sin x का भी पता है। तो ये देखिए इसे पहला मान लीजिए और इसे दूसरा मान लीजिए। मैं फर्स्ट वीडियो में पहले ही बता चुका था कि पहले और दूसरा जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो फॉर्मूला क्या बनता है। ये देखिए जब फर्स्ट एंड सेकंड दो आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट से कुछ नहीं कहना, सेकंड का डिफरेंशिएशन कर देना है, फिर प्लस सेकंड से कुछ नहीं कहना, अब डिफरेंशिएशन कर देना फर्स्ट का। ये आपका फॉर्मूला, ये जो कि आपको याद करना पड़ेगा। तो इससे भी यहाँ पे दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसे पहला मान लो और इसे दूसरा मान लो। पहले से आपको कुछ नहीं कहना, cos x क्यू से कुछ नहीं कहना, मल्टीप्लाई। अब डिफरेंशिएशन किसका करना है, आपको सेकंड का करना है। सेकंड का डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, x की पावर n से करोगे, इसे पूरे को x मान लो, जो पावर x की पावर n का फॉर्मूला होता है, जो पावर होती है आगे मल्टीप्लाई करती है उसमें से एक घटा देते हैं, दो में से घटाओगे तो एक ही बचेगा, एक को दिखाते नहीं, यानी यही बचेगा sin x की पावर 5। अब दोबारा से डिफरेंशिएशन इसका करोगे, इसको हमने गोला किया था उसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करोगे, sin x होता है, x की जगह उसने x की पावर 5 दे दिया, यहाँ पे फिर से इसे गोला करना पड़ेगा क्योंकि sin के बाद x आता है, x की जगह उसने x की पावर 5 दे दिया। जो x की जगह ये देता जा रहा है उसे आप गोला करते चलिए माइंड में, तो ये देखिए बहुत आसानी से हो जाएगा। sin x का क्या होता है, आपका होता है cos x, x कौन सा लोगे, जो इसने दे दिया अपना x की पावर 5। अब आपने x की पावर 5 को गोला किया था, यानी x की जगह इसने ये वैल्यू दे दी थी, तो आप क्या करोगे, x की पावर 5 का दोबारा से डिफरेंशिएशन कर दोगे, x की पावर 5 को होता है 5 आगे आ जाएगा, x की पावर इसमें से घटाओगे, 5 में से घटाओगे तो 4 बचेंगे,
ये फर्स्ट से कुछ नहीं का, सेकंड का डिफरेंशिएशन हमने पूरा प्रॉपर तरीके से कर दिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको प्लस लगाना है, प्लस। अब आपको सेकंड से कुछ नहीं कहना, अब सेकंड से कुछ नहीं कहना, यानी इससे कुछ नहीं कहना, साइन एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर से कुछ नहीं कहना, मल्टीप्लाई कर देना, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करना है। इसका डिफरेंशिएशन करोगे, कॉस के बाद एक्स आता है, कॉस के बाद आपका एक्स आता है, एक्स की जगह उसने एक्स क्यू पकड़ा दिया आपको, तो कॉस इसे एक्स क्यू को एक्स मान लोगे माइंड में, ठीक है। कॉस एक्स का होता है माइनस के साइन एक्स, माइनस के साइन एक्स, उसने क्या पकड़ा दिया था, एक्स क्यू को, माइनस के साइन एक्स। अब एक्स क्यू को उसने एक्स की जगह पकड़ा दिया था, इसका मतलब कहने का मतलब यही है, उसने एक्स की जो पकड़ाया था उसका द्वारा से डिफरेंशिएशन कर देना है। एक्स क्यू का द्वारा से डिफरेंशिएशन करोगे तो 3 आगे आ जाएगा, एक्स की पावर 2 बचेंगे, ठीक है। अब वो ये प्रॉपर तरीके से आपने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। अब देखिए आपको करना क्या है, सबसे छोटी वैल्यू को आगे लगाना है, नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है। 5 2 हो गया आपको 10, ठीक है, 5 2 10। अब एक्स की पावर 4 आगे रख देना है और इंटू कॉस एक्स क्यू इंटू, और ये आपका साइन एक्स की पावर 5 है, इंटू कॉस एक्स की पावर 5 है। ये देखिए मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, सबसे पहले आप रखते हो, जैसे बच्चे होते हैं स्कूल में, सबसे पहले प्रेयर में छोटे छोटे बच्चों को लगाते हैं, इसी तरीके से हमें क्या करना होता है, पहले नंबर को, छोटे छोटे नंबर को आगे रखना है, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे चाहो तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो इसके लिए, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, इनका थीटा सेम है, तो ये फॉर्मूला होता है, एक यहाँ में फॉर्मूला लिखा दे रहा हूं, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, इसकी जगह आप रख सकते हो sin 2 थीटा, या स्कूल का एक छोटा सा फॉर्मूला है, sin 2 थीटा रख सकते हो इनकी जगह, दोनों की जगह, ठीक है, तो रख लो, वही बेटर रहेगा। ये देखिए आपको क्या करना है, इस पूरे की जगह तो sin 2 थीटा हो जाएगा, थीटा इसका x की पावर 5, इनको आगे लिख दो, 5 x की पावर 4 इंटू कॉस एक्स क्यू, और ये आपका फॉर्मूला बना रहा है ट्रिग्नोमेट्री का, 2 sin, इसका थीटा और इसका थीटा सेम है, तो आपका फॉर्मूला बनता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा sin 2 थीटा, इसकी जगह रखना है sin 2 और थीटा है x की पावर 5। ये मैंने पूरा यहाँ तक ये सॉल्व कर दिया ये पूरा। अब इसे कैसे सॉल्व करोगे, तो ये देखिए सबसे पहले साइनों का मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस होता है आपका माइनस, और नंबर्स कहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये रहा 3x स्क्वायर, इसके बाद आपको ये स्क्वायर जो है यहाँ से हटके ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे लगा देना है, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू, और ये दे रखा है साइन एक्स क्यू। हमेशा याद रख लेना, ये बाहर जो होल की पावर जो भी पावर है वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की पावर आती है हमेशा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इक्वल टू 2 रूट में दे रखा है कॉट एक्स स्क्वायर दे रखा है, इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए इसका। तो ये देखिए कैसे करोगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, विद रेस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो क्या होगा इसका, ये देखिए सबसे पहले बाई का क्या होता है, डी वाई ओवर डी एक्स होता है, सभी को पता है। 2 कांस्टेंट वैल्यू बच रही है, किसी भी रूट का अवकलन करोगे, रूट के अंदर कुछ भी पड़ा है उससे कोई मतलब नहीं है, किसी भी रूट का अवकलन होता है, जैसे सपोज दैट रूट एक्स है, रूट एक्स का अवकलन होता है 1/2 रूट में वही चीज़, और रूट में जो चीज़ पड़ी होती है उसका द्वारा से अवकलन कर देते हैं, एक्स का अवकलन करोगे तो 1 होगा, ठीक है, ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ये देखिए किसी भी रूट का अवकलन होता है 1/2 रूट में वही चीज़, अंडर रूट में क्या रहेगा, कॉट एक्स स्क्वायर, और रूट के अंदर जो चीज़ पड़ी हुई थी उसका द्वारा से अवकलन करना है। कॉट के बाद एक्स आता है, एक्स की जगह उसने एक्स स्क्वायर पकड़ा दिया है, कॉट एक्स का क्या होता है, तो आपको डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए, कॉट एक्स का होता है माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस के कोसेक स्क्वायर, यही वाला एक्स जो पकड़ा है उसने एक्स स्क्वायर पकड़ा है। और ये क्वेश्चन क्या होता है, जहाँ एक्स की जगह जो चीज़ पकड़ाता रहता है उसका द्वारा से अवकलन करते जाते हैं, क्योंकि रूट में एक्स होता था और एक्स है उसने कॉट एक्स पकड़ा दिया, एक्स स्क्वायर पकड़ा दिया, इसका द्वारा से अवकलन करेंगे, कॉट एक्स का होता है माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स। अब एक्स आता था ना, कॉट एक्स आता था, लेकिन एक्स ये उसने क्या पकड़ा दिया, एक्स स्क्वायर पकड़ा दिया, तो एक्स स्क्वायर का द्वारा से करोगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा अवकलन। उसका तब तक करते हैं जब तक वो प्रॉपर तरीके से एक्स ना दे। अब एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स की पावर n से करते हैं, 2 पावर आगे आ जाएगी, उसकी पावर 1 हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए 2 से तो 2 कैंसिल करूँगा सबसे पहले मैं, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल कर दिया। अब ये देखिए यहाँ पे से सॉल्व कर लोगे तो ये देखिए ऊपर कौन बच रहा है, माइनस के 2x और कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर बच रहा है, अपॉन में रूट में बच रहा है कॉट एक्स स्क्वायर, रूट में बच रहा है कॉट एक्स स्क्वायर,
यहाँ तक भी छोड़ सकते हो चाहो तो। ये देखिए उसने आंसर शीट ने कहाँ तक छोड़ा है, ये देख लेते हैं। इसका आंसर शीट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, यहाँ तक भी छोड़ सकते हो। तो ये देखिए इसके हिसाब से देख लेते हैं इसने कहाँ तक किया है। तो -2√2x अपॉन, ये देखो बस उसने कुछ नहीं किया। सॉल्यूशन आपको यदि आंसर शीट जैसा चाहिए तो यहाँ तक छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। कोसेक का रेसिप्रोकल कौन होता है? देखिए कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा। क्या होता है? 1/sin थीटा होता है। तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो तो नीचे आ जाएगा। कोसेक का वो क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा। -2x को वहीं छोड़ दो अपॉन कोसेक का रेसिप्रोकल साइन। स्क्वायर लग रहा था, स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू कॉट एक्स स्क्वायर चल रहा है, कॉट एक्स स्क्वायर कर दोगे। तो ये देखिए यहाँ पे ये कर रहा है -2√2x कर रहा है, साइन स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर कर रहा है, कोई टेंशन नहीं है उससे। कॉट, इसका एक फार्मूला और निकाल सकते हो। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? कॉट का फार्मूला तोड़ना चाहते हो साइन और कॉस में, तो साइन और कॉस में होता है साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉस थीटा कितना है? एक्स स्क्वायर अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा कितना हो जाएगा? साइन थीटा भी एक्स स्क्वायर चलेगा इसका। ये देखिए यहाँ पे पावर कटे जाएंगे, यहाँ पे पावर कटे जाएंगे। इसकी पावर 2 है और इसकी पावर 1/2 है। इसकी पावर 1/2 है, 1/, ये देखो इसकी अपॉन की चीज़ कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी। ये तो सभी को पता है। -2x इंटू ये रूट की चीज़ ऊपर चली जाएगी, साइन एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। इसके अपॉन में जो भी चीज़ होती है ऊपर चली जाती है। और नीचे कौन कौन रह गया? ये आपका रह गया साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर रह गया इंटू रूट में कॉस एक्स स्क्वायर रह गया। इतना क्लियर है? अब क्या करना है आपको? ये देखिए ये स्क्वायर था, इसकी पावर कितनी है? 2 है और इसकी पावर कितनी है? 1/2। भाग में घाते घट जाती हैं, भाग में घाते घट जाती हैं। ये यहाँ पे घट जाएगा। 2 में से 1/2 घटाओगे तो 3/2, तो 2 में से आप 1/2 घटाओगे तो 1.5 बचेगा। ये देखिए यहाँ पे साइन, ये देखिए इसकी पावर, रूट का मतलब होता है उसकी पावर 1/2, रूट का मतलब होता है उसकी पावर 1/2। अब ये देखिए 2 में से 1/2 घटाओगे तो कितना बचेगा? 2 में से 1/2 घटाओगे और ये इसका थीटा चल रहा है, एक्स स्क्वायर चल रहा है और इंटू में रूट में कॉस एक्स स्क्वायर चल रहा है। अब ये देखिए 2 में से 1/2 घटाओगे तो कितना बचता है? 2 दूनी 4 और 1, 4 में से घटाओगे तो 3/2 बचता है। कितना बचता है? 3/2। -2x अपॉन के साइन की पावर 3/2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट में कॉस एक्स स्क्वायर चल रहा है। अब आपको क्या करना है? यहाँ पे 3/2 को ब्रेक कर लेना है। 3/2 को मतलब होता है 1 + 1/2, 1 + 1/2 होता है, याद रख लेना। इधर करा दे रहा हूँ। तो ये देखिए -2x चल रहा है अपॉन 3/2 का मतलब होता है साइन एक्स की पावर ये 1 है इंटू साइन की पावर 1/2 और कर लो, क्योंकि 3/2 जब भी कहीं आएगा ना इसका मतलब कर देना 1/2 + 1, 1 और 1/2 3/2 ही होता है। 2 एकम 2 और 1 3/2 होता है, यानी 1 पावर और 1/2 पावर है। पावर और पावर जोड़ दोगे तो 3/2 ही के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर चल रहा था। अंडर रूट में क्या चल रहा है? अंडर रूट में चल रहा है कॉस एक्स स्क्वायर, कॉस एक्स स्क्वायर। अब आपको क्या करना है? 1/2 जो भी पावर है उसे क्या लिख दोगे? 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर इंटू, इसका मतलब क्या होता है? अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर इंटू में चल रहा है कॉस एक्स स्क्वायर चल रहा है। दोनों के पास रूट है तो इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो, -2x अपॉन के साइन एक्स स्क्वायर इंटू अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए ये इसका थीटा है, इसके थीटे से कोई मतलब नहीं है, इस पर स्क्वायर है चाहे कुछ भी है, कोई मतलब नहीं है। एक आपने फॉर्मूला देखा होगा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या होता है? sin 2 थीटा होता है, sin 2 थीटा होता है। कब होता है? जब यहाँ पे 2 होगा तो 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो अंडर रूट में 2 रहेगा। ये फॉर्मूला हो जाएगा sin 2 थीटा का, और ये अपॉन का रूट 2 है ऊपर चला जाएगा। इसके अपॉन में जो भी चीज़ आएगी वो ऊपर जाएगी। -2x 2 रूट ऊपर पहुँचा दोगे तो 2 × 2 रूट 2x हो जाएगा। ये देखिए इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे ना तो पहले नंबर को लिखते हैं, √2 को पीछे रखते हैं, ABCD को पीछे रखते हैं, अपॉन में साइन एक्स स्क्वायर चल रहा है इंटू 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। किसका फॉर्मूला है? sin 2 थीटा का। sin 2 थीटा कितना चल रहा है? इसका एक्स स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर चाहिए था, बिल्कुल सेम टू सेम इसी के अकॉर्डिंग डिक्टो आ गया है। ये आपका राइट आंसर होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। दे रखा है cos √x, इसे y बराबर के मान लोगे। ठीक है, तो अब क्या करना है? डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x लिखना है।
बाई का हमेशा होता है dy ओवर dx। अभी देखिए cos के बाद x आता है, फॉर्मूले में मैंने जो लिखाया था cos x लिखाया था, इसने x की जगह आपको क्या पकड़ा दिया, रूट x पकड़ा दिया है। बस आपको यही देखना है सभी क्वेश्चनों में x की जगह ये क्या पकड़ा रहा है, जो पकड़ा रहा है उसे गोला कर लो अपने माइंड में। cos x का होता है माइनस के साइन x, x कौन सा जो इसने पकड़ाया था, ठीक है, ये आपका रियल x नहीं था, उसने पकड़ा दिया था रूट x। तो ये देखिए आपने गोला रूट x को किया था, क्योंकि x की जगह आपको पकड़ा दिया था इसलिए आपने गोला किया था, इसका द्वार कर दोगे रूट x का। मैंने अभी जस्ट अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में, रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x, ये आपको फॉर्मूला याद कर लेना है। तो ये देखिए रूट x का होता है 1/2 रूट x। आपको ये गलती नहीं करनी, रूट x से रूट x मत काट देना। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, रूट x से रूट x काट देते हैं, नहीं कटेगा, ये साइन का थीटा है, ये किसी का थीटा नहीं है इसलिए नहीं कटेगा। तो ऊपर आ जाएगा माइनस के साइन रूट x अपॉन 2 रूट x, ये आपका राइट आंसर है। अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, सिद्ध करो कि एफ एक्स बराबर के मोड ऑफ x माइनस 1 x बिलोंग्स टू r, और x की वैल्यू दे रखी है 1 पर अवकलनीय है या नहीं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये देखिए अवकलनीय है या नहीं, इसकी एक कंडीशन होती है अवकलनीय है या नहीं। ये देखिए एफ एक्स जो दे रखा है आपका, ठीक है, पहली कंडीशन तो ये दे रखी है, ये बहुपदीय होना चाहिए, बहुपदीय यानी ठीक है, पॉलिनोमियल होना चाहिए, बहुपदीय यानी एक से अधिक पद होने चाहिए। इसमें दिखाई दे रहा है एक ये रहा और दूसरा ये रहा, यानी एक से अधिक पद है, ये बहुपद है। यानी अब जब ये बहुपदीय है तो अब बात आती है, पहली कंडीशन तो ये बहुपदीय होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये है, ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन ये लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर की होनी चाहिए राइट हैंड लिमिट की। अब ये देखिए क्या होती है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होती है वो भी समझ लीजिए यहाँ पे। जैसे मान के चलो कोई आपका कोऑर्डिनेट है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, ये एक्स है, एक्स इस लाइन पे चल रहा है, यदि राइट की ओर चलेगा, मान के चलो एस चलना, देखिए एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है आपको मोड एक्स माइनस 1, यहाँ पे क्या करना है, यदि वैल्यू मोड में है तो इसकी दो वैल्यू लिख सकते हो आप। मोड से कोई भी वैल्यू निकालते हैं, एक प्लस की होती है और एक माइनस की होती है। एक तो एक्स माइनस 1 दे रखा है, ये तो प्लस का ले लोगे और एक ले लोगे माइनस का। माइनस का जैसे लोगे तो अंदर की साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, ये देखिए फिर एफ एक्स की वैल्यू फाइनली आपको क्या मिलेगी, एक्स माइनस 1, एक तो ये मिल जाएगी, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो जो माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा और जो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा। दो वैल्यू मिली। यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो दिखाई दे रही है 1 से, यहाँ पे माइनस का कौन है 1, तो माइनस का 1 है तो एक्स की वैल्यू हमेशा बड़ी होगी 1 से। क्यों होगी वो भी समझ लीजिए, क्योंकि 1 माइनस का, जो चीज माइनस की होती है वो चीज छोटी होती है, तो एक माइनस का है तो एक छोटा कर दोगे, किससे, एक्स से, ये इक्वल कर दोगे। अब यहाँ पे एक्स कौन है, माइनस का है, तो अब एक्स छोटा हो जाएगा यहाँ पे, किससे, 1 से, क्योंकि ये 1 प्लस का है। अब ये देखिए करना क्या है, यदि एक्स की वैल्यू यदि माइनस की आ रही है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट में आपको यूज करना है, ये वाली वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट में काम करेगी, और जो प्लस की आ रही है वो करेगी राइट हैंड लिमिट में। कैसे काम करेगी वो चीज समझ लीजिए। ये देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, और राइट हैंड लिमिट का भी एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। राइट हैंड लिमिट हम एक्स बराबर के 1 पर फाइंड आउट कर रहे हैं, एक्स बराबर के 1 पर, ये भी एक्स बराबर के 1 पे, दोनों वैल्यू चेक कर रहे हैं। देखिए क्या होता है, ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, लिमिट एस टेंड्स टू 0 और एफ एक्स प्लस एक्स माइनस के एच, लेफ्ट में आपको माइनस करना है, माइनस के एफ एक्स अपॉन के माइनस के एच, ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड लिमिट का। लेफ्ट हैंड लिमिट में बस यही फॉर्मूला है, एफ एक्स माइनस के एच माइनस एफ एक्स अपॉन माइनस के एच, और राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला होता है आपका लिमिट एच टेंड्स टू 0 और होता है एफ एक्स प्लस के एच माइनस एफ एक्स अपॉन के एच, अपॉन के एच, ये आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ये राइट हैंड लिमिट का, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट में अंतर कितना है, वैसे यहाँ पे माइनस आ जाता है और यहाँ पे प्लस आ जाता है, और यहाँ पे माइनस है, ये प्लस का रहता है। तो ये तो फॉर्मूला याद करोगे तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा आपसे। तो ये देखिए करना क्या है, करना हमें ये एफ माइनस एक्स, लेफ्ट हैंड लिमिट में एक्स माइनस एक्स की वैल्यू रखनी है। एफ एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, एफ एक्स की वैल्यू ये रही, ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ले लोगे। तो ये देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करना है, सबसे पहले ये देखिए एक्स की जगह कितना रख दोगे, 1 रख दोगे, एक्स की 1 दे रखा है तो 1 रख दोगे। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0
अब आपको क्या करना है, एफ एक्स माइनस एफ एक्स की वैल्यू दे रखी थी, एफ एक्स की वैल्यू एक्स माइनस वन ले सकते हो, एक्स माइनस वन, और एफ एक्स माइनस एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, और इसमें से क्या कर दोगे, ये देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट में ये यूज करना है। आपको क्या करना होगा, सबसे पहले एफ एक्स माइनस एच की और माइनस एफ एक्स की वैल्यू रखनी पड़ेगी आपको। यहाँ पे एफ एक्स माइनस एच की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, ये वाली दे रखी है, लेफ्ट हैंड लिमिट में ये रखोगे, वन माइनस के एच, वन माइनस के एक्स और वन माइनस के एक्स, और एक्स की जगह क्या रख दोगे, एक्स माइनस एच, ठीक है, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ एक्स माइनस के एच, और फिर माइनस में दे रखा एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है वन माइनस एक्स अपॉन माइनस एच आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, एक्स की जगह देखो वन रखना, वन रख दे रहा हूँ यहाँ पे, वन से वन कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और अपन में माइनस की एच दे रखा है। ये देखो आगे क्या करना है आपको, अंदर माइनस को मल्टीप्लाई करना है, माइनस वन और माइनस माइनस प्लस एच अपॉन माइनस एच हो जाएगा, वन से वन कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका, ठीक है। लिमिट चल रही थी एच टेंस टू जीरो, अब आ गया एच अपॉन माइनस एच, ये कटा एक बार, तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई वन, आ गई माइनस की वन, ये माइनस बच रहा था। अब ये देखिए राइट हैंड लिमिट में क्या करना है, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू रखनी है आपको, ये राइट हैंड लिमिट की लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये वैल्यू पुट कर देनी है एक्स प्लस के एच। यहाँ से राइट हैंड लिमिट में एफ एक्स प्लस के एच कैसे निकालोगे, एफ एक्स की वैल्यू, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये राइट हैंड लिमिट है, आपको करना है एक्स प्लस के एच करना है। राइट हैंड लिमिट में कैसे निकालोगे, एक्स प्लस के एच, एफ एक्स की वैल्यू मान लो, अब एक्स की जगह एक्स प्लस एच रखना बस आपको, एक्स प्लस के एच, और ये माइनस वन दे रखा था, माइनस वन रख दो बस यहाँ पे, और एफ एक्स की वैल्यू ये रख ही लोगे। तो ये देखो एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू कितनी निकाली आपने, एक्स प्लस के एच माइनस के वन, और माइनस एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है एक्स माइनस के वन अपॉन में एच। अब ये देखिए आपको क्या करना है, एक्स की जगह वन रखना है, वन बराबर पर अवकलित है कि नहीं है, लिमिट एच टेंस टू जीरो, और मैं रख दे रहा हूँ एक्स की जगह वन, वन प्लस एच माइनस की वन प्लस, और ये दे रखा है आपका माइनस वन अपॉन एच। मैंने क्या किया, बस मैंने एक्स की जगह वन रख दिया, ये देखो यहाँ से वन से वन कट गया जीरो हो गया, वन से वन कट गया जीरो हो गया। अब लिमिट एच टेंस टू जीरो, और यहाँ ऊपर बच गया एच और नीचे बच गया एच, ऐसे कट गया एक बार, ये राइट हैंड लिमिट आ गई, राइट हैंड लिमिट। ये देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट में वैल्यू आई थी, लेफ्ट हैंड लिमिट में वैल्यू आई थी माइनस वन, और राइट हैंड लिमिट में आई है प्लस वन, तो यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के, बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के, अतः एक्स बराबर के वन पर फलन अवकलित नहीं होगा, अवकलनीय नहीं होगा, अवकलनीय नहीं होगा, ये आपका राइट आंसर। आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन एफ एक्स बराबर के एक्स। ये देखिए यहाँ पे जो एक्स ब्रैकेट में दे रखा है, इसे आप ठीक कर लीजिएगा, ब्रैकेट में नहीं लेना है, ये लेना मोड ऑफ में। यदि ब्रैकेट में लोगे तो कभी भी आपका आंसर ठीक नहीं निकलेगा, मोड ऑफ में लेना है। ये ब्रैकेट में लिख दिया है तो इस तरीके से ब्रैकेट में लिखेगा या फिर ऐसे लिखेगा, ठीक है, तो इसको मोड ऑफ में लिख लेना आप, ठीक है। और बोल रहा है कि x जो है 0 और 3 के बीच में रहेगा, x की वैल्यू 1 और x बराबर के 2 पर अवकलनीय नहीं है। ये देखिए यदि मोड की वैल्यू निकालते हैं, सबसे पहली बात तो ये है, हम सब एक ही चीज जानते हैं, एफ एक्स बराबर के मोड में से कोई वैल्यू निकल के आती है तो दो में निकल के आती है, एक प्लस में होती है और एक माइनस में होती है। जो प्लस में होती है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे क्या करना है, आपको लेफ्ट हैंड लिमिट लगानी होगी और राइट हैंड लिमिट लगानी पड़ेगी। ये एक्स बिलोंग्स टू आर कर लेना यहाँ पे, ठीक है। और जो प्लस में होती है एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होती है, माइनस में होती है एक्स की वैल्यू 0 से छोटी होती है, यहाँ पे इक्वल भी हो सकती है। अब आपको क्या करना है, एक्स बराबर के 1 पे देखना है और एक्स बराबर के 2 पर देखना है। अब ये देखिए एक्स बराबर के 1 पर, एक्स बराबर के 1 पर यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड लिमिट इसमें लोगे और राइट हैंड लिमिट इसमें लोगे। एक्स बराबर की 1 पर देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी और राइट हैंड लिमिट क्या होगी। लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला सीधा सीधा है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 और एफ एक्स माइनस की एच माइनस की एफ एक्स अपॉन के एच। ये लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला आपको याद करना ही पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब करना क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट पे ये वाले लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट पे ये वाली वैल्यू और राइट हैंड लिमिट पे ये वाली वैल्यू लेनी है, राइट हैंड लिमिट पे ये वाली वैल्यू लेनी है।
यानी लेफ्ट हैंड लिमिट पे माइनस वाली वैल्यू लोगे और ये प्लस की लोगे, यानी एफ एक्स किसकी लोगे, यहाँ पे एक्स लोगे और यहाँ पे एफ एक्स किसकी लोगे, माइनस के एक्स लोगे। अब इसमें लेफ्ट राइट हैंड लिमिट में हम करते हैं, हमें जरूरत पड़ती है एक्स प्लस के एच की, तो यहाँ से एक्स प्लस एक्स की वैल्यू निकाल लोगे, एक्स की जगह बस आपको एक्स प्लस एच रखना है। लेफ्ट हैंड लिमिट में जरूरत पड़ती है एफ एक्स माइनस के एच की, तो बस आपको क्या करना है, एक्स की जगह माइनस एक्स कर देना है, माइनस एक्स दे रखा है, एक्स माइनस के एच कर देना है, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको इतना करना है। अभी देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे, आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट में आपकी एफ एक्स माइनस एच ये रही वैल्यू, एफ एक्स माइनस एच ये रही, एफ एक्स माइनस एच की वैल्यू माइनस एक्स माइनस एच यहाँ पे पुट कर दोगे। आपको पुट करना है एक्स माइनस एच, एक्स बाहर माइनस लग रहा है, एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स की वैल्यू आपको गिवन है माइनस के एक्स अपॉन में माइनस के एच आता है यहाँ पे, माइनस के एच। अब ये देखिए ये फॉर्मूला याद कर लेना, माइनस एच रहेगा यहाँ पे। अब ये देखिए एक्स की जगह वन और की वन पे देखना, एक्स ये बस वन रख दे रहा हूं मैं, लिमिट एस टेंड्स टू 0 माइनस वन माइनस एच और माइनस वन रख दूंगा इसकी जगह, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, अपॉन में एच दे रखा है। अब ये देखिए इसे सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका माइनस वन माइनस माइनस प्लस एच और प्लस माइनस माइनस वन अपॉन के एच, और ये हो जाएगा आपका माइनस वन माइनस के टू अपॉन एच हो जाएगा। अब अब क्या करना है, लिमिट को उठा देना आपको, लिमिट चल रही थी और लिमिट को उठा दोगे, एच की जगह 0 रख दोगे, एच बराबर 0 रखने पर तो आपको आ जाएगा माइनस के 2 अपॉन 0। जब जैसे आप इसमें डिवाइड करोगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा, यानी अनंत आ जाएगा। 0 जब किसी नंबर में डिवाइड करता है इन्फिनिटी आता है, यहाँ पे इन्फिनिटी आ गया। अब राइट हैंड लिमिट देखोगे आप, राइट हैंड लिमिट क्या कह रही है, राइट हैंड लिमिट होती है लिमिट एच टेंड्स टू 0 और एफ एक्स प्लस की एच माइनस एफ एक्स अपॉन की एच, ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा राइट हैंड लिमिट में। और राइट हैंड लिमिट में प्लस वाली वैल्यू के लिए क्या है, एफ एक्स लेना है एक्स और ये लेना है एफ एक्स प्लस के एच की वैल्यू लेनी है एक्स प्लस के एच रखना है। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू हमने निकाली थी, यहाँ पे एक्स की जगह एच रख के तो एक्स प्लस की एच आ गई थी, ऐसे वैल्यू पुट कर लीजिए बस, खाली ये वैल्यू पुट दे रखी है और माइनस के एफ एक्स की वैल्यू दे रखी थी एक्स अपॉन की एच, एक्स काट दोगे और यहाँ पे एच अपॉन एच वैल्यू आ गई 1, यहाँ पे इन्फिनिटी आ रहा है और यहाँ पे आ रही है 0, ये आई है राइट हैंड लिमिट की वैल्यू, और ये थी आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्लियरली लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के, तो आप कह सकते हो कि अतः एक्स बराबर के 1 पर फलन अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं होगा। ये हमें प्रूफ करना था कि सिद्ध की महत्तम पूर्णांक फलन इतना और एक्स बराबर के 2 तथा एक्स बराबर के 2 1 तथा एक्स बराबर के 2 पर अवकलनीय नहीं है। यहाँ पे तो एक्स बराबर के 1 पर चेक कर लिया, इसी तरीके से सेम कंडीशन यही करोगे, एक्स बराबर के 2 पर चेक कर